आप सबका दोस्त फ़िज़ार अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों नए सदर की शुरुआत हो चुकी, उसमें कई रूल्स बता दिए, कुछ रूल्स बताना था और उसमें से आज एक रूल्स और भी बता दिए। वो ये है कि किस तरीके की लैंग्वेज सदन में इस्तेमाल करनी चाहिए, नए पार्लियामेंट में किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, ये भी बता दिए। समझ रहे ना? वो वैसे वो अल्फ़ाज़ मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अब बोलना पड़ता आपको जाके आप बोले। वो बोल रहे उग्रवादी, टेररिस्ट, कटवा, भड़वा, और ये किसी एक आदमी को नहीं, इसमें कोई शक नहीं, उन लोगों ने एक एक समुदाय को के बारे में ये बात बोले। और ये कौन बोले, इसके बारे में मैं बोल के अपनी ज़बान नहीं ख़राब करना चाह रहा हूँ। आप सबको मालूम किस तरीके के गिरे हुए घटिया एमपी ये है, रमेश भिदोरी, जो हमेशा इस तरीके की बात करते रहते हैं। उन्होंने तो बोल रहे तू बाहर निकल, मैं तेरे को बताता हूँ बोल के बोल रही है। और ये किसको बोल रहे हैं? दानिश अली को। दानिश अली जो खुद भी एमपी है, उन्होंने तू निकल मैं बताता हूँ का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बताना चाह रहे हैं आखिर रमेश भिदोरी है? हाँ, क्या रमेश भिदोरी गे है ये देखो बोल के कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आया, तू निकल बता तो बोल के। और सब में बड़ी एक बात, ओम बिरला जी जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उनके बारे में हमेशा ये बात उठती आई है कि जो है उनका एक उन्होंने वन साइड सपोर्ट करते बोल के उनका आज दोहरा चरित्र सामने आ गया। और एक बात अपने को ये बात मालूम रखना चाहिए, ओम बिरला जी कोई इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं है, उन्होंने नौकर है, सरकारी नौकर है, अपने नौकर है, हर हर देश के जनता के नौकर है। उनका काम है सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से फैसले करना, बात करना, सुनना, समझ रहे, बोलने देना सबको निष्पक्ष तरीके से। और इन्हों वन साइड अगर ऐसा करेंगे तो कोई हर जितने भी लोगों को इन्हों निलंबित करे, किसी को एक सेशन के वास्ते करे, किसी को एक दिन के वास्ते निलंबित करे, वैसे हर जने मिलकर सीधे सीधे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट में मर्द बैठे हुए हैं, समझ रहे, डीवाई चंद्रचूड़ सिंह असली मर्द, देश के नंबर 1 न बैठे हुए हैं। उन्होंने जो है फैसला खटाखट दे देते यहाँ पे, एक के साथ इस तरीके का फैसला, एक के साथ इस तरीके का फैसला, खाली चेतावनी देकर छोड़ दिया रमेश भिदोरी को। और हैरानी की बात यह है, मेरे को हर्षवर्धन जी, उन्होंने डॉक्टर है, उन्होंने हंस रहे। मैं समझता था बीजेपी में ये एक दो जने जो अच्छे हैं उसमें से एक हर्षवर्धन है, लेकिन उन्होंने हंस के ये साबित कर दिया कि किस कैटेगरी के उन्होंने डॉक्टर है। और रही बात रविशंकर प्रसाद के बारे में, मैं बोलने की जरूरत नहीं, वो सबको मालूम उन्होंने क्या कैटेगरी के एडवोकेट है, मैं बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, समझ रहे ना। लेकिन इस तरीके का बात करने के बाद उनको चेतावनी दे के छोड़ दिए। मेरा एक चीज है, दानिश अली जी जो भी है, उन्होंने क्यों खामोश बैठे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी ऐसे अल्फाज यूज करना, बल्कि उन्होंने जब कोई स्ट्रिक्टली बात करना था, आप क्या कर रहे बोल के सीधा स्पीकर से बात करना था, इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल करे, इनके बारे में आप क्या कर रहे, क्या बोल रहे बोल के, समझ रहे। या फिर उन्होंने बड़ा कुछ प्रोटेस्ट कर देना था वहीं, उनको जब निलंबित करो बोल के, लेकिन उन्होंने खामोश बैठ के अफसोस कर लेते बैठ रहे, वही बोले तो नहीं होता ऐसा, समझ रहे ना। रो लेते बैठना, चूड़ियां फोड़ लेते बैठना, ये काम तुम्हारे ये है। वैसा बोले तो सब में बेहतर है आप अपने पोस्ट से रिजाइन दे दो, आप ये संभालने के लायक नहीं है, समझ रहे ना। जब पॉलिटिकल में एक आदमी आता तो उसका ने सब्र रहना, अच्छी लैंग्वेज रहना, साथ में मौका पड़ने पे उन्हें लड़ने के लायक रहना, मुकाबला करने के लायक रहना, उसका ने हिम्मत रहना, समझ रहे। और अगर आपका ने ये सब नहीं है बोले तो आप वो पोस्ट के लायक ही नहीं है, आप समझ रहे ना। वो बेहतर है आप कुछ तो भी एक समाज सेवा के काम कर लेते, बढ़िया, पॉलिटिक्स आपके लिए सूटेबल नहीं है। कोई एक बात नहीं बोल के खामोश बैठे तो क्या होता। और इसके बारे में मैं एक बात बोल दूं, मेरे को नरेंद्र मोदी जी से कोई गिला नहीं है इस पर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम जो है ये साबित करते कि मैं जो है हर वो मुसलमान के दुश्मन का साथ दूंगा बोल के। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मणिपुर में इतना सब होने के बाद एक आवाज ने खुला, लेडी वेस्लर के साथ जुल्म पे जुल्म होते रहा, एक आवाज है, किसानों के कई खून हो गए, कोई एक जबान ने खोला, एक अल्फाज ने बोला। वैसे आदमी सिर्फ बजरंग दल को बैन करते बोलते ही जो है बेचैन हो गए, जमीन पे उतर के आ गए, एसी ऑफिस से निकल के जमीन पे उतर के आ गए, देश में घूम के जो है मीटिंग कर करके ये देखो बजरंग दल को बैन करते बोले, उसकी बेइज्जती करे बोल लेते फिर उन्होंने, वैसे आदमी है, समझ रहे ना। ये आप सबको मालूम है, ऑल इंडिया अपने देश में जो है मुस्लिमोफोबिया फैलने की बड़ी वजह है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सबका साथ देने वाले नरेंद्र मोदी जी। तो इसका मतलब उन्होंने साफ जाहिर कर दे रहे कि मैं मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दूंगा, बेशक, तो उनसे क्या गिला रख सकते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी को कौन पहचानता था, उनकी पहचान हुई गुजरात दंगों से, समझ रहे ना। अब वो उन्होंने करे या नहीं करे मैं नहीं बोलता हूँ, मगर उनकी खास दोस्त, नरेंद्र मोदी जी की खास दोस्त कंगना रनावत, जिसको जो है नरेंद्र मोदी जी Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनकी इतनी खास दोस्त है उन्होंने ये बात बोले, कंगना रनावत मुसलमान बहुत बात कर रहे हैं, मोदी जी आपका 2002 का रुख, आपका वो चरित्र बताइए, वो रूप बताइए बोल के। उसका मतलब वो करे सो कामा, नरेंद्र मोदी जी जितने भी मुसलमानों के खून हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ था, उनका, कंगना रनावत का बोलने का मतलब।
क्योंकि ये बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी जी कंगना रनावत की इतनी पक्की दोस्ती है कि महिला आरक्षण के टाइम पे उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं बुला के कंगना रनावत को बुलाया उन्होंने नए सदन में, नई पार्लियामेंट में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्लोज है। तो हर बात कंगना रनावत को मालूम रहती मोदी जी क्या क्या करे सो। तो जो कंगना रनावत ये बोल रही है ये मुसलमानों को खत्म करने के पीछे नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, तो उसमें कोई शक नहीं है। फिर अब ये तो जो है जवाब कंगना रनावत ही देना पड़ेगा, समझ रहे ना। बहरहाल जो भी है, देखिए मैं दानिश अली साहब आपके बारे में इतना ही, ये चूड़ियाँ पहन लेते बैठने का मोमेंट नहीं है। आप आवाज़ उठाइए, आपको आके आपकी पीठ तप आने वाले बहुत जने रहेंगे, अरे भाई जान दो सबर करो, वैसा नहीं है। हाँ, ये अपने को सबर करना है 2014 तक की, और माफ़ करना 2024 तक की, उसके बाद कोई इन लोग रहने वाले नहीं है। लेकिन आप खामोश बैठ के क्या ऐसे खामोश रहेंगे, आगे चल के मूवमेंट कैसा बढ़ जाता आप देखिए। पहले गाली देते थे, फिर मारना शुरू करें इन लोगों का, इन लोगों की हिम्मत बढ़ते गई। सो देखो आप, पहले मुसलमानों को गालियाँ बुरा भला बोलना शुरू करें, उसके बाद कहीं कहीं पकड़ के मारना, मॉब लिंचिंग करना शुरू करें, उसके बाद मस्जिदां तोड़ना शुरू करें, मस्जिदों पे कब्जा, एक ये ज्ञानवापी मस्जिद वो ये, वैसे कई मस्जिदों पे कब्जा करने के, कई मस्जिदों के तोड़ने के, मज़ारा तोड़ने के किस्से तो आए। अब आगे चल के क्या बोलते वो लोग, उन लोग की हिम्मत और बढ़ जाती। अब धोखे से अपनी बहन बेटियों को फंसाने की कोशिश कर रहे, जब खुलेआम आके जो है ये बच्चे हमारे को होना बोल के बोलेंगे, माफ़ी चाहता हूँ, इनकी हिम्मत उतनी बढ़ सकती, समझ रहे ना। इनको अभी यहाँ पे रोकना पड़ेगा, नहीं बोले तो फिर तैयार हो जाओ ये काम के लिए, समझ रहे ना। कब तक आखिर सबर करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़ो बोल के, अपने हाथ में कानून है, कानून है। और मैं पहले जैसा बोला, इंडिया का एक पक्का मर्द आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, DY चंद्रचूड़ सिंह, समझ रहे। आप उधर एक अर्जी डालो, रिटर्न जवाब अगर सही परफेक्ट तरीके से इंसाफ का नहीं आया तो मैं मान लूंगा। और अगर वहां पे ये मामला गया, ये जो अली दिए सुप्रीम कोर्ट में गया, ओम बिरला जी कुछ करो ना को करो, DY चंद्रचूड़ सिंह जब का जब उसको निलंबित कर देते, समझ रहे ना। और अगर उन्होंने जो भी करेंगे मैं पक्का इंसाफ है बोल के समझूंगा, क्योंकि मेरे को उनके इंसाफ पे पक्का भरोसा है। मैं देख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, उनके हर केस में रीड करता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके के फैसले करते हूँ। किसी के बाप से नहीं डरते हूँ, कोई भी रहने दो, समझ रहे ना। किसी से डरे बगैर अपना फैसला सुनाते। वैसे जज, वैसे मिनिस्टरों की, वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की, वैसे जज, वैसे मिनिस्टर, वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की जरूरत है देश को, अब देश बचाने के वास्ते, समझ रहे ना। देश खत्म, एंडिंग की कतार पे आके ठहरा हुआ है अब। अगर ज्यादा ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद देश का नामो निशान तो अनकरीब नहीं रहा। अब कोशिश तो चल रही, इंडिया हट गया, भारत आ गया, उसके बाद वो भी नहीं रहता, भारत कुछ तो भी दूसरा बन जाता, भाजपा, BJP, RSS या बजरंग दली बन जाता देश का नाम, समझ रहे ना। इसलिए जो भी करना है हिम्मत से जल्दी करो, फास्ट ट्रैक, समझे ना। ऐसा सबर करने से मामला नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़ाई झगड़े करो, कानून के दायरे में रह के काम स्टार्ट करो। आप कानून अपने हाथ में है, कानून, समझ रहे ना। पढ़े लिखे जब है, जब पॉलिटिकल में इतने सालों से है, तो कानून नहीं जानते बोले तो क्या फायदा फिर। तो बस है दोस्तों, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। और रही बात रमेश बिदोरी, इसके बारे में मैं कोई खास नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरे में हूँ अब। और इसके बारे में बस इतना बोलूँगा कि आप फिल्मों में इसमें ज़्यादातर देखेंगे कोई पॉलिटिक्स में कोई गांजा बेचने वाले, ये ऐसे ऐसे वो ये रहते, आगे चल के उनका लीडर बनते, ये मिसाल वही है, बस समझ जाओ। इस तरीके की टपोरी लैंग्वेज, इस तरीके की टपोरी हुलिया वो देख के आप समझ जा सकते हैं इन कौन से कैटेगरी से उठ के आए, कहाँ से उठ के आए। सब इनका पूरा दारो मदार इनको देख के, इनकी बात देख के इनकी बायोग्राफी पूरी साफ दिख जाती है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह।